ऐसे जीवन से तो अच्छा है मैं अपने हाथों से ही अपनी जान ले लूं। राजकुमारी वेदांशी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा ली। कुछ ही देर में उनके शरीर ने आग पकड़ ली। कोई बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। कनकपुर गांव में एक धीमचंद राव नाम का राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम श्वेता था। वो अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक दिन महारानी श्वेता अपनी बेटी के 15वें जन्मदिन पर पूजा के लिए बाबा दिव्यांश के मंदिर गई, परंतु वहाँ से वापस नहीं लौटी। मंत्री जी, आज हमारी महारानी और हमारी पुत्री पूजा के लिए बाबा दिव्यांश के मंदिर गई थीं। अभी तक लौट कर नहीं आई। शाम हो गई है, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हमारा घोड़ा तैयार कराइए, हमें महारानी की तलाश में जाना है। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी सेनापति जी को बुलाकर महारानी की तलाश में भेजता हूँ। वो किसी जरूरी काम से अटक गई होंगी, इसीलिए देरी हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। आप जानते तो हैं महारानी कितनी बहादुर हैं। मंत्री जी, वो बात नहीं है। महारानी ने बेटी के 15वें जन्मदिन के लिए खास मन्नत मांगी थी। जब राजकुमारी 15 साल की हो जाएंगी तब वो उनको लेके बाबा दिव्यांश के मंदिर जाएंगी, और वो भी अकेले, बिना किसी सैनिक या सुरक्षा के, एक आम आदमी की तरह। हमें उनकी बहादुरी पे कोई शक नहीं है, बस हमारा जी विचलित हो रहा है। हम कब से राजकुमारी और महारानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम इतना भी जानते हैं कि उनके पास कोई सुरक्षा ना हो तो वो खुद को और राजकुमारी को कुछ नहीं होने देंगी। ठीक कह रहे हैं आप महाराज। अगर हम उनकी तलाश में गए तो कहीं महारानी की तमन्ना अधूरी न रह जाए, फिर वो क्रोधित हो जाएंगी। राजा और मंत्री महारानी श्वेता के लौट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात हो गई थी, परंतु महारानी लौट कर नहीं आई थी। रात होने के बाद राजा की चिंता बेचैनी में बदल गई। राजा ने अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ में बाबा दिव्यांश के मंदिर की तरफ रुख किया, जहां महारानी श्वेता बोल कर गई थी। राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वह लोग वहां पर पहुंच गए। ये इतना घना जंगल, ऐसे जंगल में भी मंदिर होते हैं क्या? महाराज, बहुत अजीब बात है। ये मंदिर हमारे राज्य में ही है और आज तक किसी ने इसको देखा तक नहीं, ना तो कोई इसके बारे में जानता है। अंदर चलकर देखते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर आकर देखा तो वो चौंक गए। वहाँ महारानी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। उनके वस्त्रों पर खून लगा हुआ था। राजा घोड़े से उतरे और महारानी की तरफ भागे। महारानी, ये क्या हुआ आपको? आपकी ये दशा कैसे हुई? राजा के चेहरे पर चिंता के साथ साथ अब दुख भी काफी ज्यादा नजर आ रहा था। महारानी श्वेता ने जंगल के उस तरफ जाने का इशारा किया, जैसे राजा को वह कुछ बताने का प्रयास कर रही थी। महारानी, आप हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। बोलिए महारानी, क्या बताना चाहती हैं आप हमें? महारानी ने फिर से जंगल की ओर इशारा किया और तुरंत ही आंखें बंद कर ली। मंत्री जी, सैनिकों, जल्दी आओ, महारानी को महल ले चलो। ये बहुत जख्मी है, शायद बेहोश हो गई हैं। मंत्री भागते हुए आगे आया। उसने महारानी को देखा तो बस बेबसी से अपना सिर झुका लिया। महाराज, आप महारानी को महल ले जाइए। हम राजकुमारी वेदांशी को ढूंढ कर लाते हैं। राजकुमारी वेदांशी का नाम सुनते ही राजा चुप हो गए। महारानी श्वेता को ऐसे देखकर उनको याद नहीं आ रहा था कि राजकुमारी महारानी के साथ ही थी। अब वो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मंत्री जी, अपनी पुत्री को ढूंढने हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं महाराज, आप महारानी के साथ जाइए। राजा ने हाँ में सिर हिलाया और महारानी को लेकर महल लौट गए। राजमहल के वेद को बुलाया गया, परंतु उन्होंने महारानी को मृत घोषित कर दिया था। राजा ये सब सुनकर सदमे में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मंत्री राजकुमारी की तलाश में निकल चुके थे। कुछ दूर आकर उनको एक औरत मिली, जिसके साथ में राजकुमारी थी। ये औरत कौन है और इसके पास राजकुमारी कैसे हो सकती है? मंत्री दौड़कर उस औरत के पास में आए और उस औरत के कंधे पर तीर लगा हुआ था, जिससे बहुत ज्यादा खून बह चुका था, परंतु राजकुमारी बेहोश थी। कौन हो तुम? तुम्हारे पास राजकुमारी कैसे आई? औरत बंद होती हुई आंखों से मंत्री की तरफ देखते हुए बोली, यह राजकुमारी वेदांशी है।
इनको कैसे भी करके महल में पहुंचा दो। राजकुमारी का महल लौटना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने महारानी को वचन दिया था कि मैं राजकुमारी को सही सलामत महल लौटा दूंगी। मैं महारानी को नहीं बचा पाई, परंतु राजकुमारी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। ये एक बंजारन का वादा है। एक बंजारन अपनी जान दे सकती है, परंतु अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मंत्री ने देखा उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, फिर भी उसको राजकुमारी की चिंता थी। इस बंजारन के शरीर पे काफी जख्म भी हैं। जहाँ तक मुझे याद है, रानी जब महल से आई थी तब उनके हाथ में कोई तरकश या तीर नहीं था। उन्होंने बंजारन पे हमला नहीं किया। वो जरूर महारानी के कातिल ने किया होगा। महारानी पे हमला और बंजारन ने खुद जख्मी होकर राजकुमारी की जान बचा ली होगी। हो सकता है ये उस आदमी को भी पहचानती हो जिसने महारानी को मार डाला। मुझे इसको महल ले जाना चाहिए। मंत्री राजकुमारी के साथ साथ बंजारन को भी महल में ले आए। महल लाकर उनकी अच्छे से देखभाल की। कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन राजा बंजारन के कक्ष में आए। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बंजारन बिस्तर से उठकर जमीन पर बैठ गई। अरे, तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? महाराज, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपके सामने बैठकर बात करूं। हम धरती की धूल है, धरती पर ही शोभा देते हैं। आपके सामने बिस्तर पर बैठकर मैं बात नहीं कर सकती। आप यहाँ के राजा हो। मैं किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझता। तुमने हमारी पुत्री की जान बचाई है। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं महाराज। हम बंजारे ने आपकी सेवा के लिए हर समय तैयार है। आप जाने की इजाजत दीजिए। मुझे वापस जाना होगा। तुम वापस चली जाना। उससे पहले हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या तुमने महारानी पे हमला करने वाले को देखा था? देखा तो था। वो 3 लोग थे। उस दिन मंदिर में कोई नहीं था। पंडित जी भी जरूरी काम से बाहर गए थे। मैं अक्सर उस मंदिर में आया करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला था। महारानी श्वेता खास पूजा के लिए आने वाली है। पूजा सब अच्छे से हो गई, तभी महारानी पर हमला हो गया। मैं महारानी को बचाती, पर महारानी ने मुझे राजकुमारी को बचाने का हुक्म दे दिया। वो हर कीमत पर अपनी पुत्री को बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे मजबूर किया वहां से भागने के लिए, और मैं वहां से भाग गई। भागते भागते एक तीर मुझ पर भी लग गया। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। हमला किसने किया और क्यों किया? यह जरूर खड़क सिंह का काम होगा। उसी ने हमारी प्रिय महारानी को हमसे दूर कर दिया और राजकुमारी को भी मारने की कोशिश की। वो जानता है महारानी के जाने के बाद हम टूटकर बिखर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और फिर वो हम पे आक्रमण करके आराम से इस राज्य को जीत सकता है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकती हो। बंजारन जैसे ही जाने लगी, राजकुमारी रोने लगी। आप ऐसे क्यों रो रही हैं राजकुमारी? पिताजी, हमारी माँ के जाने के बाद से हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमें ये भी नहीं पता कि हम पर हमला कब हुआ और क्यों हुआ। महल आने के बाद हमें माँ जैसा प्यार देने वाली बस यही है। हमें इनके साथ अच्छा लगता है। आप इनको यहीं पर रोक लीजिए। आप इनको यहीं पर रोक लीजिए। राजकुमारी के ऐसे रोने से राजा भी बहुत ज्यादा चिंतित हो उठे। तभी बंजारन ने कहा, ये आप क्या बोल रही है राजकुमारी? हम महल में कैसे रुक सकते हैं? तभी राजा ने बंजारन से कहा, राजकुमारी भी आपके साथ रुकना चाहती हैं और आप भी राजकुमारी से बहुत प्रेम करती हो। आप कुछ दिन और महल में रुक जाओ। ऐसे राजकुमारी को भी आपका साथ मिल जाएगा और आपको भी राजकुमारी का। आखिर महारानी ने भी तो जाने से पहले राजकुमारी की जिम्मेदारी आपको ही दी थी, तो कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने अपनी बेटी के बारे में। राजा की आंखों में ये बोलकर आंसू आ गए और बंजारन राजा के कहने पर महल में ही रुक गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हर दिन वो राजकुमारी की सेवा अच्छे से करती थी। दिन बढ़ते गए। राजकुमारी और बंजारन का रिश्ता अब मजबूत हो गया था। उन दोनों को ऐसे देखकर राजा भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे।
एक दिन बंजारन ने राजा से कहा, अब हमें यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते हैं राजा जी। हमारी पुत्री अब आपके बिना नहीं रह पाएगी, आप ऐसे नहीं जा सकती। राजा की लाख कोशिशों के बाद भी बंजारन नहीं रुकी, तो राजा ने बंजारन से कहा, आप यहाँ नहीं रुकना चाहती क्योंकि आप एक खानाबदोश हैं। अगर हम आपसे विवाह कर लें तो फिर आप महारानी बन जाओगी। ऐसे महल को एक रानी और राजकुमारी को माँ मिल जाएगी। बंजारन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। शादी की रात बंजारन ने आधी रात के करीब अपने कक्ष से निकलकर चांद की तरफ देखा। फिर चांद की तरफ देखकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और आंखें बंद कर ली। चांद एकदम से लाल हो गया। अब मेरा मकसद पूरा हुआ, मेरा वो सपना पूरा हो गया जो मैंने बहुत सालों पहले देखा था। तभी तेज हवा चलने लगी, बिजली जोर से कड़की और वहां पर एक चुड़ैल आ गई। आखिर तूने वो कर दिखाया, राजा से विवाह और महारानी की हत्या। अब तुझे वो करना होगा जिसके लिए कनकपुर आई है। मुझे याद है, मुझे राजकुमारी के हाथ लगा हुआ वो सफेद फूल चाहिए, जिस फूल के मिलते ही राजा का खून उसमें डालकर मैं उस मायावी जादुई दुनिया में जाना चाहती हूँ, जहाँ वो सुर्ख निषाद शैतान है। उस सुर्ख निषाद से मुझे शक्तियां हासिल करनी है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली निषाद है। लेकिन उस सुर्ख निषाद तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तुझे आज ही अपने काम को अंजाम देना होगा, परंतु याद रहे, फूल के टूटने के बाद हमें राजकुमारी को निषाद के पास ले जाना होगा। राजकुमारी का दिल और फूल दोनों ही निषाद को चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल ने बंजारन को एक अजीब किस्म की छोटी सी गोल जड़ी बूटी दी, जिसको लेके बंजारन वहां से चली गई। चुड़ैल भी अब वहां से गायब हो गई थी और बंजारन राजा के कक्ष में आई और उसने उस जड़ी को जलती हुई चिलम में डाल दिया। इसके अंदर से निकलने वाला धुआं अब उसने राजा की तरफ कर दिया था, जिससे राजा बुरी तरह से खांसने लगे और देखते ही देखते उनकी त्वचा का रंग स्याह हो गया था। राजा ने उठकर बंजारन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उनका शरीर बेजान हो चुका था, वो एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे और तभी वो गिर पड़े। अब होगा मेरा मकसद पूरा। आज तक मैं सुर्ख तोते तक नहीं पहुंच पाई। सिर्फ महारानी श्वेता और राजकुमारी ही इसकी कुंजी है। आधी कुंजी महारानी के मरते ही मुझे मिल गई। जिस दिन राजकुमारी 16 वर्ष की होगी, इस दिन अगर उन्होंने वो सफेद फूल को छू लिया और अपने हाथ से मुझे लाकर दे दिया, फिर मैं इस दुनिया की 7वीं शक्ति बन जाऊंगी। इस दिन की मैंने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की है, इसीलिए मैं राजा और राजकुमारी के आगे पीछे घूमती रहती थी, ताकि उनके दिल के मैं नजदीक आ जाऊं। और तुमको क्या लगा था कि मैं इनकी प्रिय हूँ? मूर्ख राजा की मूर्ख बेटी। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। राजा अजीब रोग से पीड़ित हो गए हैं और उनकी त्वचा सियाही पड़ गई है और उनके शरीर ने बिस्तर पकड़ लिया है। कई वेदों को बुलाया गया, परंतु राजा के रोग का कोई उपचार नहीं मिला। राजा ने सबसे मिलना छोड़ दिया। वो राजकुमारी से भी अब नहीं मिलते थे। बंजारन ने तभी राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब आप बड़ी हो गई हैं, अपनी जिम्मेदारी को आपको समझना चाहिए। वैसे तो हम आपको ये बात बताना नहीं चाहते थे, परंतु अब हमें आपको बताना पड़ रहा है। पिताजी के रोग के बारे में हम जान चुके हैं, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हमें बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। महाराज के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वेद ने कहा है, राजा की पुत्री ही इसका उपचार कर सकती है। हम कैसे कर सकते हैं? एक ज्ञानी बाबा ने हमसे कहा है, जंगल में एक जादुई कुआं है। उस कुएं के अंदर एक खास सफेद रंग के फूल है। आप वो फूल ले आइए और आप उनको महाराज को सुंघा दीजिए, जिससे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महारानी, चाहते तो हम भी यही है, पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, परंतु हम कुएं के अंदर से वो सफेद फूल कैसे ला सकते हैं? आप जानती ही हैं कि हमें पानी से कितना ज्यादा डर लगता है। बंजारन ने राजकुमारी को प्यार से कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं। आप अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए।
हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। राजकुमारी वहां से चली गई। राजकुमारी को आज रात ही मुझे सफेद फूल तक पहुंचाना होगा, जो महारानी ने छुपाकर कुएं के अंदर रखा है, जहां पर कोई नहीं जा सकता। अगले दिन जब राजकुमारी सोकर उठी और उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो चौंक गई। उनकी त्वचा भी काली पड़ गई थी। राजकुमारी यह सब देखकर रोने लगी। एक ही दिन में मेरा रंग इतना ज्यादा स्याह कैसे पड़ गया? हो ना हो ये कोई गहरा रहस्य है। पहले पिताजी का रंग स्याह पड़ा और उसके बाद मेरा। ये जरूरी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो स्याह पकड़ने का राज जान के रहेंगी। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठकर वे जंगल के उसी कुएं की तरफ चल पड़ी, जहां जाने के लिए उनको बंजारे ने कहा था। जब वो जंगल की ओर जा रही थी, तभी उनको ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा पर कोई भी नहीं दिखा। वो फिर से आगे की ओर चल दी। वो उस कुएं के पास गई तो अचानक ही एक लोमड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उनसे बोली, ये क्या कर रही है आप राजकुमारी? आप इस कुएं के अंदर नहीं जा सकती। ये कुआं नहीं है, ये एक दलदल है। प्यारी लोमड़ी, मेरा रूप एक ही रात में गायब सा हो गया है। महारानी ने मुझे बोला था इस कुएं का सफेद फूल लाने को पिताजी के लिए। तब से मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। परंतु मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ एक पल भी नहीं जी सकती, इसलिए मुझे वो सफेद फूल लाना ही होगा। यदि राजकुमारी जी आप इसके अंदर गई तो वापस नहीं आ पाएंगी। क्या आपको ये बात नहीं पता? नहीं, महारानी ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बस उन्होंने मुझे यहाँ से ये फूल लाने के लिए भेजा है। राजकुमारी आप अंदर मत जाना, मेरे साथ चलो। मैं ज्ञानी बाबा को जानती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बता देंगे। राजकुमारी और लोमड़ी ज्ञानी बाबा के पास आ गई और सारी बातें उनको बता दी। तुम महारानी श्वेता की बेटी हो। महारानी श्वेता कोई आम इंसान नहीं थी। वो इस दुनिया की 7वीं मायावी शक्तियों में से एक थी और तुम उसकी संतान हो ना हो, ये जो कुछ भी हुआ है इसका बहुत ही बड़ा रहस्य है। ज्ञानी बाबा ने राजकुमारी को एक चमकने वाला पत्थर दिया। ये पत्थर लो और जहाँ भी ये पत्थर चमकने लगे समझ जाना वहीं तुम्हें खरगोश मिलेगा। वो कोई साधारण खरगोश नहीं है, तुम्हारी माँ का अच्छा दोस्त है और सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमारी ने वो पत्थर लिया और चल दी। कुछ दूर जाकर वो पत्थर चमकने लगा। राजकुमारी ने चारों तरफ देखा, उनको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बाबा ने बोला था खरगोश यहीं पर मिलेगा। तभी राजकुमारी की नजर एक झोपड़ी में गई। वो उसके अंदर चली गई, जहाँ खरगोश मरा पड़ा था। ये सब देखकर राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ये खरगोश तो मर गया। अब मैं और पिताजी कभी भी इस रोग से नहीं निकल पाएंगे। राजकुमारी ने देखा वहाँ एक केन में मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था और माचिस भी। राजकुमारी ने कहा, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं जलकर मर जाऊं। राजकुमारी ने पूरा तेल अपने ऊपर डाल दिया और आग लगा दी। उनके शरीर ने आग पकड़ ली। आग पकड़ते ही राजकुमारी चिल्लाई, बचाओ बचाओ। राजकुमारी के हाथ से वो जादुई पत्थर खरगोश के पास गिर गया। उस पत्थर की छुअन से खरगोश एक जवान सुंदर लड़के में बदल गया। उसने राजकुमारी को जलते देखा तो उसने वो पत्थर उठाकर राजकुमारी के शरीर पर उसी की रोशनी में डाल दिया। राजकुमारी की आग बुझ गई और उनका शरीर भी पहले के जैसा हो गया। राजकुमारी उस लड़के और फिर खुद को देखते हुए बोली, ये मेरा रूप वापस कैसे आ गया? मैं तो चलने लगी थी। तुम जल चुकी होती अब तक अगर इस पत्थर की रोशनी तुम पे नहीं पड़ती। तुम इस पत्थर की रोशनी से ठीक हुई हो। कौन है आप? और आप मरे हुए खरगोश से इंसान कैसे बन गए? मेरा नाम वरुण है और मैं सामून की दुनिया से आया हूँ। सामून क्या होते हैं? होते तो इंसानी हैं, पर वो धरती के नीचे वाली दुनिया में रहते हैं। यहाँ क्यों आए हो?
मैं धरती पे एक मकसद से आया था। यहाँ आकर मुझे एक शैतानी शक्ति ने खरगोश बना दिया, जिसमें मैं 12 घंटे तक जगा रहता था और 12 घंटे के लिए बेहोश। तुमने इस जादुई पत्थर से मुझे फिर से इंसान बना दिया। तभी वहाँ ज्ञानी बाबा आ गए। राजकुमारी, यह जादुई पत्थर तुम्हारे छूने से ही चमका है। उसी कारण से तुम और वरुण पहले जैसे हो गए हो। आज तुम 16 वर्ष की हो गई हो। महारानी श्वेता ने जो तुम्हारे लिए काम छोड़ा था, अब वो तुम्हें ही पूरा करना है। बाबा, कौन सा काम? राजकुमारी, अब समय आ गया है सच जानने का। आपकी माँ की हत्या करने वाली कोई और नहीं, बंजारनी है। वो शैतान की पुजारन है और सफेद फूल मिलने के बाद वो सूर्ख तोते तक जाएगी और इस दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी शक्ति बन जाएगी। वो फूल सिर्फ आप ही छू सकती हो, इसीलिए वो बंजारन ने आपको इतने प्यार से रखा और आपको सियाह भी बना दिया, ताकि आपको लगे आपको फिर से रूप पाने के लिए इसी फूल की जरूरत, और आप उसको ले जाओ। राजकुमारी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। बाबा, क्या मेरे पिताजी भी इस जादुई पत्थर से ठीक हो जाएंगे? हाँ, पर उससे पहले वो फूल तुम्हें वरुण को देना होगा। उसकी दुनिया खतरे में है। वो फूल बहुत पवित्र है। ठीक है, मैं कुएं में जाकर वो फूल लेकर आती हूँ। तुमको पानी से डर लगता है और पानी में रहने वाला इंसान मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ कुएं में। मैं तुमको नीचे तक ले जा सकता हूँ। फूल तुम तोड़ लेना। दोनों ही उस कुएं की तरफ चल पड़े। कुएं के अंदर आकर राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और वरुण ने पल भर में राजकुमारी को कुआं पार करवा दिया। अंदर आकर राजकुमारी ने वो सफेद फूल तोड़ लिया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा बंजारन और चुड़ैल दोनों वहीं पर खड़ी थीं। राजकुमारी, लाओ, वो फूल मुझे दे दो। मैं ये फूल आपको नहीं दूंगी। मैं आपका राज जान चुकी हूँ। आप ही ने मेरी माँ की हत्या की है। मेरे पिताजी को आपने ही इस रोग में मुब्तला किया है। तो तुझे सच पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब ये फूल तू मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे तेरी माँ की तरह मार दूंगी। ये फूल महारानी श्वेता ने हमारी दुनिया की हिफाजत के लिए यहाँ रखा था। महारानी श्वेता जानती थी आने वाले समय के बारे में, इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ छुपाया। ये फूल तो मेरा ही होगा। इतना बोलकर बंजारन ने एक वार राजकुमारी पर किया, पर उससे पहले ही राजकुमारी ने उस जादुई पत्थर से बंजारन को पलटकर वार कर दिया, जिससे बंजारन जलकर राख हो गई। उसके मरते ही वहां पर चुड़ैल आ गई। राजकुमारी ने जैसे ही वो पत्थर का इस्तेमाल किया, चुड़ैल हंसने लगी। इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा राजकुमारी। इतना बोलकर उसने राजकुमारी की तरफ वार किया, जिससे राजकुमारी और वरुण के हाथ पैर रस्सी में जकड़ गए। तभी वो उनको लेके सुख निषाद के पास आई। राजकुमारी ने देखा राजा भी वहीं पर थे। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। मैं राजकुमारी के दिल के साथ साथ सफेद फूल भी ले आई हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया राजकुमारी। ये फूल मुझे लेके दे दो। उसके बाद मैं राजकुमारी का दिल निकालकर उसके धड़कते हुए दिल को अपने शैतानों के शैतान के गुरु के मरे हुए दिल से बदल लूंगा, जिससे मेरा गुरु फिर से जीवित हो जाएगा। ये लड़की महारानी श्वेता का अंश है। इसका दिल भी शक्तिशाली होगा। राजकुमारी, ये फूल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को मार दूंगी। ये फूल मैं आपको नहीं दूंगी। मुकाबला करेगी हमसे। तुम श्वेता की संतान जरूर से हो, परंतु उनके जैसी शक्तियां नहीं है तुम्हारे पास, और हो भी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर हमने महारानी श्वेता को भी तो मार डाला, हम वैसे ही तुम्हें भी मार देंगे। उसके इतना कहते ही वहां पर ज्ञानी बाबा प्रकट हो गए। तभी उन्होंने कहा, महारानी श्वेता ने भले ही अपनी जान दे दी हो, पर तुम नापाक शक्तियों के लिए वो बहुत कुछ छोड़कर गई हैं। जिन शक्तियों की वो मालिक थीं, उसकी बाकी की 6 शक्तियां मैं लेके आया हूँ। महारानी श्वेता जैसी बाकी की 6 शक्तियां। इतना कहते ही वहां पर 6 तरह की रोशनियां प्रकट होने लगी और उनके अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी, और उन पाक शक्तियों ने चुड़ैल और निषाद को जलाकर भस्म कर दिया। महाराज भी अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। राजकुमारी ने वो फूल वरुण को दे दिया। वरुण ने उनका धन्यवाद किया और अपनी दुनिया में चला गया।
अब महाराज और राजकुमारी भी लौटकर महल में वापस आ गए थे।